नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण में 20 नवंबर को बाकी बची सीटों पर मतदान होगा। इस बीच कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान सामने आया है। मीर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी का नारा है बटोगे तो कटोगे, जबकि हमारा है लोगों को जोड़ना है। कांग्रेस और हमारे गठबंधन के नेता हमेशा लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, सिलेंडर देने में ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान और ना घुसपैठिया देखा जाएगा। बस इसी बयान के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रही है। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। चेहरा बेनकाब एक बार फिर हुआ है कांग्रेस का कि सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए किस स्तर तक कांग्रेस गिर सकती है। हिंदुस्तान के लोगों का हक छीनना चाहते हैं। इनके 5 साल की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने आदिवासियों की जिन्होंने जमीन छीनी है, जिनके घरों को छीना है, जिनके हकों को छीना है, अब उनको सस्ता गैस सिलेंडर देने की बात भी राहुल गांधी जी के इशारों पर इनके झारखंड के प्रभारी ने, मीर साहब ने कहा है। और क्या क्या छीनोगे हिंदुस्तान के लोगों का, झारखंड के लोगों का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के आदिवासियों का हक पहले भी कांग्रेस ने छीना और घुसपैठियों का साथ कांग्रेस ने दिया। चुनावी रण देखने को मिला। इस दौरान इस तरह की बयानबाजी खूब सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रहे हैं। मीर के बयान पर उन्होंने कहा कि सिलेंडर देने में ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान और ना घुसपैठिया देखा जाएगा। और जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमलावर नजर आए। यूपी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर रखे हुए नजर आएंगे। जी हां, बताइए जा रहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने यूपी विधानसभा उपचुनाव से खुद को दूर रखने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल और प्रियंका ने यूपी उपचुनाव में जनसभा और रैली करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि यूपी के विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कई सभाएं एक साथ की थी। कहा जा रहा है कि राहुल और प्रियंका उपचुनाव में भी सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। तो इस बीच बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि उपचुनाव से दूरी बनाकर रख सकती है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस प्रकार से उपचुनाव में पहले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने से इनकार कर देती और अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी प्रचार करते हुए नहीं नजर आएंगे, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए आपकी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें या अन्य जो कांग्रेस का केंद्रीय आला कमान है, वो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से लगातार नजर आ रहा है। मतदान में देखिए 5 दिन बाकी है। 30 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले ये 13 नवंबर को होनी थी। अब तक देखिए कांग्रेस पार्टी के किसी सीनियर लीडर की उत्तर प्रदेश में कहीं पे कोई रैली नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी किसी सीट पे चुनाव भी नहीं लड़ रही है। कांग्रेस ने यहाँ पूरा जो मोर्चा है वो समाजवादी पार्टी को दे दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में ही यहाँ उपचुनाव लड़ा जा रहा है और इसी को लेकर देखिए अब कांग्रेस के जो सीनियर लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है वो चुनाव से दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता है, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जरूर कार्यकर्ताओं नेताओं को। अभिनव, जिस प्रकार से दो लड़कों की जोड़ी लोकसभा चुनाव में दमखम बिखेरती हुई नजर आ रही थी और अब उपचुनाव में साथ आने की तो बात दोनों ने कही, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी
के जो नेता है राहुल गांधी और इसके अलावा बात करें अखिलेश यादव, इन सही लोकसभा चुनाव की रैली थी और देखिए तमाम जिनकी रैली थी वो हिट हुई जनसभाओं में बहुत भीड़ राहुल गांधी और यादव की रैली में क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से इस वक्त जुड़ी बना हुए हैं। यहाँ जो चुनाव का रण है वो पूरी तरीके से अखिलेश बनाम योगी के बीच ही नजर आ रहा है, इसलिए कांग्रेस ने भी देखिए कह सकते हैं पीछे हट गई है, क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी भी नहीं लड़ रहा है। इसको लेके कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है वो अब पूरा जो मैदान है वो अखिलेश यादव को ही सौंप चुके हैं। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही अकेले 9 सीटों पर प्रचार करना होगा और देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है फिलहाल अब उत्तर प्रदेश उपचुनाव से दूरी बनाए हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी क्या उपचुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है? क्योंकि पहले 5 सीटों का दावा किया जाता है अभिनव, फिर उसके बाद उन्हें 2 सीटों पर चुनाव के लिए 2 सीटें खाली कर दी जाती है और उन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी लड़ने से इनकार कर देती है। फिर उसके बाद कई तरह की अनबन दिखाई देती है और अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पीछे हो जाना एकदम से। देखिए आपके अगर आप गौर करें तो कांग्रेस पार्टी और बसपा ये दोनों पार्टियां उपचुनाव में काफी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। चाहे आप घोसी का चुनाव ले लीजिए, मैनपुरी का चुनाव ले लीजिए, कांग्रेस और बसपा दोनों ही पार्टियां इस उपचुनाव में कह सकते हैं कि ज्यादा भागीदारी नहीं करती। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सपा के साथ अलायंस में है इंडिया गठबंधन के तहत, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ 5 सीटें चुनाव के तहत लड़ना चाह रही थी। उनके अध्यक्ष अजय राय ने, प्रदेश अध्यक्ष ने ये बातें कही, लेकिन उनकी 5 सीटें जो है वो मानी नहीं गई। सपा ने 2 सीटें दी, फिर बहुत बढ़ाने के 1 दिया, लेकिन जब अखिलेश यादव राहुल गांधी की बात हो गई उसके बाद ये तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़ेगी, कांग्रेस इस पे किनारा करेगी। जो कांग्रेस के लोकल वर्कर्स है वो इन 9 सीटों पे जगह जगह जो लोकल कार्यकर्ता है अभिनव, क्या इन सभी चीजों का असर उपचुनाव में देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल, देखिए अगर अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी मन साझा करते 9 विधानसभा सीटों पर तो बिल्कुल नजारा देखिए कुछ और हो सकता था। अगर प्रियंका गांधी की जनसभाएं उत्तर प्रदेश में होती तो बिल्कुल देखिए कह सकते कई सीटों पर इसका प्रभाव पड़ता। लेकिन जब ये सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के नहीं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका बिल्कुल इन 9 सीटों पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता क्या करते हैं, किस प्रकार से सपा का सहयोग करते या नहीं करते, इस पे बहुत निर्भर करती है। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। खबर दोपहर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।